तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a Cassegrain telescope is built with an arrangement of two mirrors placing them 20 centimeter apart. If the radius of the curvature of the large mirror is 200 millimeter and small mirror is 150 millimeter, where will be the final image of an object at infinity B? Okay. तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं कैसे ग्रेन टेलीस्कोप है जिसमें कह रहे हैं कि जो कि दो मिरर जो है वो 20 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब देखो, जैसे ये टेलीस्कोप मान लो, ये तुमको दिखाया जा रहा है कैसे ग्रेन, तो ये डिस्टेंस दिया है 20 मिलीमीटर। ये दो मिरर के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है। ऐसा करते हैं, इस डिस्टेंस को हम किसी लेटर से लिख लेते हैं। हम कहते हैं ये डिस्टेंस जो है आपकी वो क्या है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स हो गई डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स। ये क्या दिया है, 20 मिलीमीटर। ठीक है। हमसे कह रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज स्फीयर। देखो, लार्ज स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब इन्होंने ऑब्जेक्टिव मिरर की जो रेडियस है वो दे दिया है अपने को, है ना। ऑब्जेक्टिव का रेडियस दे दिया है कितना, 200 मिलीमीटर। ठीक है। कह रहे एंड स्मॉल मिरर इज 150 मिलीमीटर। देखो स्मॉल वाला ये वाला मिरर है ना, ये स्मॉल है, और ये कितना दिया है, 150 मिलीमीटर, है ना। तो ये सेकेंडरी मिरर होता है। तो सेकेंडरी मिरर के लिए इन्होंने आर एस अपने को दे दिया है। कितना दे दिया, 150 मिलीमीटर। तो कह रहे हैं वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो उसकी फाइनल इमेज कहाँ मिलेगी, ये हमको सोचना। तो बेटा सोचो, अगर इन्फिनिटी से लाइटें आएंगी तो कैसी आएंगी, पैरेलल लाइटें आएंगी। बिल्कुल सही बात है। जब पैरेलल लाइटें आएंगी तो यहाँ से जैसे देखो, एक ये दो लाइटें मान लो आती हुई तुमको दिखाई जा रही है। एक ये लाइटें आई और एक ये लाइट हो। ठीक है। तो देखो, ये लाइटें ऐसे यहाँ पे आएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके, है ना, ये ऐसे आ गई। और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा बच्चों, ये लाइटें कुछ यहाँ पे कहीं मिलती हुई महसूस होंगी। मुझे नहीं पता कहाँ पे, मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं ये मिलती हुई महसूस होंगी, है ना। ये ठीक है। अब ये कहाँ मिलेंगी सोचो। तो अपने को पता है, जब किसी मिरर पे पैरेलल लाइटें गिरती हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पे उसके फोकस पे मिलती हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव का फोकस होना चाहिए, एफ होना चाहिए, फोकल पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बच्चों, ये कितनी दूरी पर होगा, सोचने वाली बात है। तो इसकी रेडियस पता है तो इसकी फोकल लेंथ तो अपने को पता चल सकती है ना। क्या, कैसे, R/2। और अपने को पता है ये कैसा मिरर दिख रहा है अपने को। देखो यहाँ पे ये मिरर कैसा दिख रहा है, ये वाले देखो, ये कैसा दिख रहा है, कॉनकेव मिरर दिख रहा है। कॉनकेव दिख रहा है। तो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है कैसी होती है, निगेटिव होती है। यानी कि माइनस में होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 200/2, यानी कि 100 मिलीमीटर। तो यानी कि जो ये लाइटें आएंगी पैरेलल, जो ये दो लाइटें ये दोनों आ रही थी, ये दोनों क्या होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे मिलेंगी, ये 100 मिलीमीटर दूर मिलती, अगर बीच में कोई मिरर ना होता तो, मतलब यहाँ मिलती हुई महसूस होती। ठीक है। अब है क्या बच्चों कि ये 20 मिलीमीटर में देखो एक और मिरर लगा दिया गया, है ना। यानी कि इस मिरर के लिए, ध्यान से देखना, इस मिरर के लिए, ठीक है, ये जो एफओ है ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि फॉर सेकेंडरी मिरर, फॉर सेकेंडरी मिरर एफओ बिहेव्स, या ये जो इमेज एट एफओ बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए क्या काम करेगा, इस मिरर के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट, जहां से लाइटें समझो निकलती हुई महसूस होंगी ना, वैसे यहाँ आती हुई महसूस हो रही, इसीलिए वर्चुअल है। ऐसे ये लाइटें देखो ऐसे आती हुई महसूस हो रही है ना। तो इसीलिए क्या है, वर्चुअल हो गया। अच्छा ठीक है।
अब हमको बताना है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो भाई फाइनल इमेज इस मिरर से हमको डिस्टेंस हमको यहाँ फाइंड करेंगे भाई, मान लेते हैं यहाँ बनी कहीं, तो अपने को ये डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, तो सेकेंडरी से हमको ये इमेज की डिस्टेंस बतानी है, वीएस बतानी है, वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो अपने को यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके लिए, मतलब यूएस ये बनेगा इसके लिए। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है यूएस, बताओ। तो यूएस तुम्हारे पास यहाँ पे कितना है बेटा, तो समझो बात को। तो ये है यहाँ से देखो, ये है तुम्हारा 20 मिलीमीटर, छोड़ दो इसको, है ना। और ये टोटल डिस्टेंस थी 100 मिलीमीटर, ये देखो दिख रही। तो ये क्या बचेगी बेटा, ये बचेगी 80 मिलीमीटर। कितनी बचेगी, 80 मिलीमीटर। देखो बेटा, फिर से आप देख लो भाई, ये डिस्टेंस टोटल कितनी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, ये होनी चाहिए थी 100, उसमें से 20 इधर वाली हटा दो, तो ये वाली कितनी बची बताओ, ये बचेगी 100 - 20, तो कितना बचेगी, 80, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जो u है कितना बन जाएगा इस केस में, तो u बन जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, तो u हो गया यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी भाई। तो ये तो कैसा मिरर है देखो, ये तो कैसा मिरर है, ये मिरर है हमारे पास यहाँ पे, कह सकते हो कि ये मिरर है तुम्हारा कौन सा, ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। यानी कि ये जो सेकेंडरी मिरर है इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी, RS/2, यानी कि 150/2, यानी कि 75 मिलीमीटर। तो जो फोकल लेंथ आएगी सेकेंडरी की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 75 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने को पता है कि वीएस यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, और बाकी ये सब इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ठीक है, तो 1/Fs बराबर 1/Vs प्लस 1/US, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए, तो 1/VS कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/VS, तो ये बराबर हो जाएगा 1/Fs -1/US, है ना। तो सारी वैल्यू हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे देखो भाई, ऐसा है Fs, तो Fs कितना है 75, 1/US, यूएस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 80 आएगी, है ना। अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम मिलेगा बताओ। ये एलसीएम इन दोनों से अगर आप देखोगे तो ये 1200 आ जाएगा लग। ठीक है, जब 1200 में जब 75 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा तुम्हारे पास यहाँ पे कितना, ये मिलेगा 16। ठीक है, 16 माइनस, फिर जब 1200 को जो है आप डिवाइड करोगे किससे, 80 से, है ना। तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 15, तो ये ऊपर आ जाएगा 15, ऐसा बचेगा। तो बेटा वीएस की वैल्यू कितनी बचेगी बताओ। तो ये बचा देखो 1/1200 बचा, तो ये बचा 1200 मिलीमीटर। सो वी गेट फाइनल इमेज एट 1200 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइनल इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 1200 मिलीमीटर पे मिलेगी। ठीक है, कहाँ से, सेकेंडरी मिरर से। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू।